हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 में प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न करेंगे। इसके पहले हम लोग पहला प्रश्न कर चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि कैसे हम इनका गुणनफल 100 के रूप में बदलकर कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं और इसको भी हमें 100 के रूप में बदलकर सर्वसमीका लगा के सॉल्व करना है। तो प्रश्न क्रमांक 2 को हम अलग से लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले इसे लिख लिया। इसके बाद हमें दोनों को 100 के रूप में लिखना है। तो 95 को कैसे लिख सकते हैं? 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5। अगर हम 100 में से 5 घटा देंगे तो हमें 95 मिल जाएगा। इसी तरीके से ये जो 96 है इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो ये भी 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 ही प्राप्त होगा। तो हमने 100 के रूप में लिख लिया। अब इसमें जो समान मान दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे भी 100 है। तो जो समान है उसे x मान लेते हैं। तो यहाँ पे माना x बराबर 100 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे माना x बराबर 100, लेकिन a और b बराबर जो अलग अलग मान हैं उन्हें लेंगे। जैसे पहला मान a कहलाएगा और दूसरा मान b। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर माइनस है साथ में ब्रैकेट में तो वो माइनस चिन्ह भी हम लेंगे। तो यहाँ पे a का मान होगा -5 और b का मान होगा -4। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने केवल एक ही सर्वसमीका याद की है, वो प्लस वाली है। इसलिए अगर ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा तो वो माइनस भी हम लोग लिखेंगे। इसके बाद हम सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे। तो सर्वसमीका होती है x प्लस a और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। ये सर्वसमीका होती है। तो इसी में हम मान रखेंगे। तो x प्लस a और x प्लस b में हम ये रख देंगे पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे x का मान कितना है 100 प्लस, लेकिन a का मान -5 है तो प्लस माइनस का माइनस होगा और यहाँ पे a की जगह पर हम 5 लिख सकते हैं। कहने का मतलब है आप क्वेश्चन को ही लिख दीजिए यहाँ पे 100 माइनस 4 फिर बराबर। अब यहाँ पे x वर्ग लिखा है, x का मान कितना है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का वर्ग प्लस इसके बाद लिखा है a प्लस बी। तो a का मान -5 है तो a की जगह पर हम सबसे पहले रखेंगे -5। फिर इसके बाद प्लस लगा है, लेकिन b का मान फिर से -4 है। तो फिर ये प्लस किसी भी काम का नहीं रहेगा क्योंकि ये माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस बनेगा। तो डायरेक्ट माइनस वाले मान ही लिखते हैं। तो -5 और b का मान -4। इसके बाद x लिखा है ब्रैकेट के बाहर, तो हम भी x की जगह पर 100 लिख देंगे। फिर प्लस a इंटू बी, a का मान -5 तो यहाँ पे हम -5 एक ब्रैकेट में लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे -4। यह हो जाएगा a इंटू बी। अब इसको सॉल्व करना है तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको 100 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 95 और कोष्टक हटाएंगे तो कितना बचेगा गुणा, और 100 में से 4 जाएंगे तो 96। तो 95 गुणित 96 बराबर 100 का वर्ग। तो 100 गुणित 100 होगा तो 2 शून्य का 4 शून्य हो जाएगा। सीधी सी बात, 2 शून्य का 4 शून्य क्योंकि वर्ग है। यहाँ पे -5 और -4 दोनों माइनस माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा और 9 का गुणा 100 में करेंगे तो माइनस का ही 900 आएगा। इसके बाद माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस का फिर से प्लस होगा तो 5 चौके 20 ये आएगा। इसके बाद 1000 और 20 प्लस प्लस के हैं तो इन्हें जोड़ लेंगे तो आएगा 1000 और 20 तो कितना आएगा 10,020
ये इस तरीके से -900। अब इसके बाद ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो अब हम लोग घटा देंगे सिंपली। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे 100 और 20, उसमें से घटाएंगे 900, माइनस कर देंगे तो 0 0 0 ही, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा। यहाँ पे 0 का मान लेते हैं 10 और 10 में से 9 चले जाएंगे तो बचेगा 1, और यहाँ पे उधार ली थी तो यहाँ पे वैसे भी 9 ही बचा, तो यहाँ पे आएगा 9120। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न लिखा है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको 100 के रूप में बदल लेंगे, जैसे कि 100 + 4 और 100 - 4। अब इसमें क्या है कि a + b है और a - b है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिखेंगे a + b a - b का होता है a वर्ग - b वर्ग, तो a ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा। तो a वर्ग यानी कि 100 का वर्ग - b वर्ग यानी कि 4। यहाँ पे b भी सेम है, तो आपको क्या करना है कि 4 का वर्ग कर देना है। 100 का वर्ग यहाँ पे 2 शून्य के 4 शून्य और 4 चौके 16, 4 × 4 कितना आएगा 16, और इसमें से ये घटाएंगे तो आंसर आएगा 9984। तो इस तरीके से ये आ जाएगा, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर समीकरण लगाई हुई है a + b और a - b का होता है a वर्ग - b वर्ग। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।